आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कटिंग लेंथ के ऊपर वीडियो। अगर आपको भी कटिंग लेंथ निकालने में होती है तकलीफ, आपको नहीं समझ में आता कि कॉलम और बीम में हम किस तरीके से कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम बार की कटिंग लेंथ को कैसे निकालते हैं। हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी इंदौर में, जहां हम आपको बनाते हैं एक बेहतर इंजीनियर और प्रोवाइड करते हैं आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग। अगर आपको भी ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111001234 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो है कटिंग लेंथ के ऊपर। चलिए आइए हम समझते हैं कि कटिंग लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कटिंग लेंथ को जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमें एज अ सिविल इंजीनियर बोलूं, या अगर आप कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो आपको वो चीज़ें आनी ही चाहिए। तो पहला हमें आना चाहिए कि लैपिंग लेंथ क्या होती है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास लैपिंग जोन, कि भाई लैपिंग लेंथ तो दे दी हमने, लेकिन उसको जोन कहाँ रखना है, किस जगह हमें कॉलम या बीम में किस जगह हमें लैपिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लेंथ, तो ये डेवलपमेंट लेंथ कहाँ देखने को मिलेगी और हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास बैंड डिडक्शन। अगर आपको बैंड डिडक्शन की नॉलेज है तो ही आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कवर। आपको कटिंग लेंथ निकालने के लिए कवर की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं इन चीज़ों को भी डिस्कस करने वाला हूं आपको। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी चीज़ों को बारी बारी से जानना। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है मेरे पास लैपिंग लेंथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लैपिंग लेंथ। अब लैपिंग लेंथ है क्या, तो आप इसमें देखिए, ये मेरे पास एक कॉलम का डायग्राम। इस कॉलम के आप इमेज में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस जगह पर आपको लैपिंग लेंथ प्रोवाइड की है। लेकिन हमें लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करनी क्यों होती है, तो लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करने का मेन रीजन होता है कि जब भी हम एक बार को किसी दूसरी बार से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक हमें सफिशिएंट अमाउंट में लैप देना पड़ता है। अगर हम उसे सफिशिएंट अमाउंट में लैप नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर, जो हमारा मेंबर है, वो फेल हो जाए, क्योंकि उनके बीच का ये बॉन्ड है वो खुल सकता है। अगर हमने इतना या थोड़ा सा इतना लैप दिया है तो वो बीच में फेल कर सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए हमारे IS कोड 456 ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो क्या कहता है हमारा IS कोड, तो हमारा IS कोड कहता है कि जो भी हम लैब प्रोवाइड कराने वाले हैं वो हमारा लैब प्रोवाइड होता है 24 डाया से लेके 50 डाया तक। लेकिन हम कितना रखने वाले हैं तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी साइट पे जो भी ड्राइंग प्रोवाइड होगी उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कितना लैब प्रोवाइड कराना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप 50D ले सकते हैं, ज़्यादातर साइट पे यही यूज होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास लैपिंग लेंथ पोजीशन। भाई हमने ये तो जान लिया कि हमें लैपिंग लेंथ कितना देनी है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि लैपिंग लेंथ हमें किस जगह देनी है। तो उसको देखने के लिए कुछ IS कोड की स्पेसिफिकेशन है। हमारा IS कोड का नंबर है 456-2000, आप भी वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि जब भी हम लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो लैपिंग लेंथ हमेशा कॉलम के सेंटर पार्ट में हमको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि भाई हमने कॉलम के सेंटर पार्ट में तो हमें लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करनी है, लेकिन प्रोवाइड कहाँ नहीं करनी है, तो पहला पॉइंट बताता है हमें विथ इन अ जॉइंट, यानी कि हमें कभी भी उसके जंक्शंस पॉइंट पर लैपिंग लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि विथ इन डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम फेस ऑफ द बीम, यानी जब भी आप एक बीम की कास्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये बीम है मेरे पास, एक रफली डायग्राम मैंने बना दिया है इसमें। अगर जैसे कि मैं यहां पर यहां से लेके यहां तक देखूं तो ये कितना होना चाहिए 2D, यहां से लेके यहां तक देखूं तो ये कितना होना चाहिए 2D। हमें हमेशा ऑलवेज इन 2D डिस्टेंस को छोड़कर ही लैपिंग जोन प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब जो हमारा लैपिंग है वो इस सेक्शन में कहीं पर भी आ सकता है। उसके स्पेसिफिकेशन कुछ और होते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जब भी हम कॉलम पे लैपिंग प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसका जो जंक्शन पॉइंट से हमेशा L/4 के डिस्टेंस पे होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम के यहाँ पर एक जंक्शन आ रहा है और यहाँ पर एक जंक्शन आ रहा है, तो यहाँ से मुझे कितना छोड़ना है L/4। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। तो ये कितना होगा मेरे पास L/4।
4 और यहाँ से भी कितना लूँगा मैं L/4, यानी जो लैपिंग आने वाली है मेरे इस जंक्शन पॉइंट के अंदर लैपिंग आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट बोलता है कि मोर देन 50% ऑफ एरिया स्टील बार सेल बी स्प्लाइड एट एनी वन सेक्शन, यानी हम किसी भी एक सेक्शन पर 50% से ज़्यादा लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़्यादातर अगर लैपिंग ही प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो सेक्शन है वो वीक हो जाने वाला है, कमज़ोर हो जाने वाला है, उस चीज़ से हमें बचना होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि अगर हमारे पास 32 mm से ऊपर का डाया है तो हम उसे बेंडिंग वायर से लैप नहीं करा सकते, क्योंकि बेंडिंग वायर से लैप कराएंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो टूटने का डर रहता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम इसमें दो तरीके का उपयोग कर सकते हैं। पहला है कि मैं इसमें कपलिंग यूज़ कर लूँ या फिर मैं बेल्डिंग कर लूँ, लेकिन बेल्डिंग से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कि आप उसमें कपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में दिया है डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि हमें डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम अपना कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो समझते हैं एक्चुअल में है क्या है। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि वेयर वी फाइंड डेवलपमेंट लेंथ एंड वाई वी नीड। एक्चुअल में डेवलपमेंट हम कहाँ देख पाएंगे, अपने कॉलम्स के अंदर या बीम्स के अंदर, और ये कैसे निकालते हैं हम इसे, और हमें इसे की ज़रूरत क्यों है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बीम का डायग्राम है। अब इस बीम के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट लेंथ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम LD से, और ये कहाँ से होती है, ये होती है मेरे कॉलम के इस फेस से लेके कॉलम के यहाँ तक। ये आपको जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रही है यही मेरी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। अब हम इसे प्रोवाइड क्यों करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ रखते हैं हम वो रखते हैं मिनिमम 300 mm। कितनी रखते हैं हम इसमें, 300 mm, और मैक्सिमम कितनी रखने वाले हैं इसके अंदर, 50D। लेकिन अगर आपको लैपिंग लेंथ निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा लैपिंग लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्राइंग में मेंशन रहता है कि हमें कितनी लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। ये काम होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इसको एक शॉर्ट में ब्राइफ कर देता हूं कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे LD हमें बताता है डेवलपमेंट लेंथ, जिसमें ये जो फाई का साइन दिख रहा है ये आपको बताता है नॉमिनल डायामीटर ऑफ द बार, यानी कि बार का डायामीटर बताएगा, और ये बताता है हमारे पास डिजाइन लोड, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और नेक्स्ट हमारे पास आता है टाउ BD, तो ये बताता है हमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। इसकी एक टेबल होती है जिसको आप IS कोड में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। तो यहाँ लिखा हुआ है द डेवलपमेंट लेंथ इज नीडेड टू प्रोवाइड सपोर्ट द बीम, यानी कि ये बीम को सपोर्ट करने के लिए हम इस पर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बीम को डायरेक्टली ऐसे रेस्ट कराएंगे तो वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, नीचे की तरफ झुक सकता है, ओवरटर्निंग हो सकता है। उस ओवरटर्निंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट में एक लैप प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास बैंड रिडक्शन एंड इट्स वैल्यूज, यानी कि अगर हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो मुझे बैंड रिडक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हम बैंड रिडक्शन को कंसीडर क्यों करते हैं, तो उसको कंसीडर करने का मेन रीजन है कि जब भी हम किसी डक्टाइल मटेरियल को बैंड करते हैं तो बैंड करने के कारण क्या होता है, उसके बीच की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, मैंने इस रॉड को जैसे ही बैंड किया तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये जो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इस लेंथ को मुझे करना पड़ता है माइनस, क्योंकि ये हमारे इस लेंथ में कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बैंड रिडक्शन कैसे काउंट करेंगे, अगर हमारा कोई बैंड सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का, तो जो हम उसमें डिडक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 1D का। 1D का मतलब क्या हो गया कि हम उसका जो भी डाया है बार का उतना ही हम उसमें बैंड डिडक्शन कर देंगे, माइनस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारा बैंड 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के बैंड में जो हम डिडक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 2D का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास 135 डिग्री का एंगल। अगर 135 डिग्री का एंगल है तो डिडक्शन करने वाले हैं उसमें 3D का। और नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास 180 डिग्री का। अगर हमारे पास पूरा यू शेप में बार है, 180 डिग्री का बैंड है, तो उसके अंदर जो हम डिडक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 4D का। आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं
टाइप्स ऑफ कवर, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि कवर हम कितना प्रोवाइड करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कवर एंड देयर वैल्यूज। तो सबसे पहले हम कवर की बात समझते हैं कि जब भी हम कॉलम और बीम की कास्टिंग करते हैं तो जो बार्स होती हैं वो हम उसके कॉलम के सरफेस से और उसके बॉटम सरफेस तक नहीं लगाते, उनके बीच में कुछ स्पेसिंग छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? ताकि हमारा कंक्रीट चारों तरफ से इस तरह से इसमें फिल हो जाए, कंक्रीट फिल हो जाए। तो कंक्रीट जब फिल हो जाएगा तो जो हमारा इसके अंदर बार्स लगे हैं उनको जंग नहीं लगेगी, उनको कोरोजन से बचाने के लिए हमें कवर प्रोवाइड करना होता है। तो इन कवर्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। कवर को हम दो टाइप में बोल सकते हैं, एक होता है हमारे पास क्लियर कवर और एक होता है हमारे पास इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है? जो हमारा मेन बार्स होती हैं उनके सेंटर पॉइंट से लेके कॉलम के या बीम के आउटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। और जो हमारा क्लियर कवर होता है वो होता है हमारे रिंग के आउटर से कॉलम के आउटर सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। अब हम इसकी वैल्यूज को समझ लेते हैं। जैसे कि हम फुटिंग में कितना रखने वाले हैं, 50 mm, आपको ये मस्ट लर्न होना ही चाहिए। कॉलम के अंदर हम कितना रखने वाले हैं, 40 mm, बीम के अंदर हम 25, स्लैब के अंदर 20, स्टेयरकेस के अंदर 15, छज्जे के अंदर 15, पाइल्स के अंदर 60 और पाइल कैप के अंदर 60 mm। इतना कम से कम, ये मिनिमम वैल्यूज हैं, ये इतनी कम से कम वैल्यूज हम कवर के अंदर रखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास आता है इसमें शेप ऑफ बार, यानी कि आपको ये भी समझना होगा कि आप किस टाइप की बार का लेंथ निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की बार्स आती हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आपको 2 90 डिग्री के बैंड दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ही 90 डिग्री का बैंड दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे? तो पहला है मेरे पास इस तरीके का। तो एक्चुअल में मैं आपको इसमें फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले पर नहीं जानी है, कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग से भी यूज़ करनी है। आप अपने माइंड से यूज़ करोगे तो बिना फॉर्मूले के भी आप इसमें कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं, जैसे मुझे इस बार की कटिंग लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, इसको ऐड करूँगा A + L + B, ये आ गया। तो देखो लिखा मैंने यहाँ पे A + L + B। तो ये क्या कटिंग लेंथ है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुए हैं, 2 बार बैंड हुआ है ना, तो कितना बैंड डिडक्शन होगा, 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा बैंड डिडक्शन। तो बैंड डिडक्शन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 90 डिग्री पर जो हम बैंड डिडक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 2D। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना कर लिया, यहाँ पर 2D, और यहाँ पर 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे कितने बैंड डिडक्शन हुए हैं, 2 बैंड डिडक्शन हुए हैं। तो जितने भी बैंड डिडक्शन होने वाले हैं आपको उसके नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपके पास एक्चुअल लेंथ आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। तो उसमें जो बैंड है वो कितने का है, एक ही हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा है, और 2D क्यों लिखा है, क्योंकि एक 90 डिग्री का बैंड है। सिमिलर A + L कर लेंगे और माइनस बैंड डिडक्शन, तो हमें इस बार की भी कटिंग लेंथ पता लग जाएगी। नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड टाइप का बार। थर्ड टाइप के बार में अगर मुझे इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लेंथ को ऐड करूंगा और +2 * हुक। इसमें कितने हुक हैं, 2 हुक हैं, 2 * हुक लेंथ। और हुक लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कितना है इसमें, 12D। तो जब भी हम इसमें हुक लेंथ निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 12D। जैसे ही आप इसमें 12D रखोगे तो आपको इसकी पूरी कटिंग लेंथ पता लग जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा मेन रीज़न था वीडियो बनाने का, अब हम उसको समझेंगे कि मुझे एक्चुअल में कटिंग लेंथ निकालनी कैसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक बीम का स्ट्रक्चर है। इस बीम के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं मैंने सारी डायमेंशन पहले से ही लिख दी जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो आपको इसमें ये जो रेड कलर के बार दिख रहे हैं, आपको इसमें जो ये रेड कलर के बार दिख रहे हैं, उन बारों को, उस बार की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। जैसे आपको ये फर्स्ट नंबर का जो बार ये दिख रहा है, आपको इसकी लेंथ यहाँ से लेके कहाँ तक निकालनी है, यहाँ तक निकालनी है। तो आप निकाल लेंगे। अगर नहीं आ रहा है निकालना तो मैं आपको एक बताता हूँ, फिर आपको ये जो नीचे वाली बार है इसकी लेंथ आपको अपने घर से निकाल के लेके आनी है और मेरे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। तो चलिए पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए। इसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी मतलब कॉलम के फेस से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, तो वो मैंने आपको बताया था, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पे CL निकाल रहे हैं, कटिंग लेंथ CL।
LD प्लस उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं इसकी क्लियर लेंथ, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलने वाली है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिखा हुआ है 150। अगर 150 ये है तो ये भी कितना होगा 150। तो टोटल इसकी विड्थ कितनी हो जाने वाली है 300। सिमिलरली इसकी भी विड्थ कितनी हो जाएगी 300। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरे साथ दोनों साइड जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ कितनी है 300 mm। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल लेंथ दिख रही है मेरे पास 4300, इसमें से मैं माइनस करने वाला हूँ 300 माइनस 300, यानी मेरे पास जो क्लियर स्पान होगा वो कितना होगा मेरे पास इसमें 4300 माइनस 300 माइनस 300। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3700। अगर मैं इसको ये mm में, अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो ये कितना आने वाला है 3.7 मीटर। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा क्लियर स्पैन कितना है मेरे पास 3.7 मीटर। प्लस उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे ये लेंथ चाहिए इस कॉलम के फेस से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो यहाँ तक की लेंथ को मैं कैसे करूँगा, जो कॉलम की मेरे पास विड्थ है वही मेरे पास लेंथ होने वाली है इस बार की। तो ये कितनी विड्थ है उसकी 300 mm। तो 300 mm को हम लिख लेते हैं पॉइंट में, यानी कि मीटर में 0.3, ये आ गया। अब डेवलपमेंट लेंथ का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसमें लिखा भी है 50D। तो 50D का मतलब क्या होगा, जो भी डाया होगा बार का मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे बार का डाया कितना ले रखा है 16 mm का बार मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 का प्लस 3.7 प्लस 0.3। जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसको मुझे मीटर में रखना पड़ेगा, चूंकि ये mm में है तो इसे मुझे मीटर में रखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको 50 इंटू 0.016 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.8 ये आएगा। 3.7 और 0.3 ऐड करूँगा तो ये 4.0 आएगा, और इनको ऐड करूँगा तो कितना आने वाला है 4.8 मीटर। तो क्या ये आंसर मेरा सही है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जो बार है वो ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। इस ओवरलैप को भी तो हमें काउंट करना होगा ना, क्योंकि हमारी बार तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो इस ओवरलैप की डिस्टेंस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो प्लस हम क्या करने वाले हैं इसमें ओवरलैप। तो ओवरलैप हमारे पास कितना आएगा देखते हैं, 4.8 प्लस 0 ओवरलैप कितना है 50D। तो वही सिमिलर 50 इंटू 0.016 जो कितना आ जाएगा मेरे पास 4.8 प्लस 0.8, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आने वाला है मेरे पास 48 टू ये हो जाएगा हमारे पास 5.6। कितना हो जाएगा 5.6 मीटर। हाँ, तो अब हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर है। 5.6 मीटर इसकी कटिंग लेंथ आने वाली है। सिमिलर वे में हम इसकी नीचे वाली बार का भी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन ये लेंथ मैं नहीं निकालूंगा, ये लेंथ निकालोगे आप लोग। तो हम बात करेंगे अपने कॉलम के लिए। तो कॉलम के अंदर अगर आपको कटिंग लेंथ निकालनी है तो आपकी स्क्रीन पे एक कॉलम दिख रहा है इस इमेज के अंदर, जिसके अंदर मैंने सारी डायमेंशन पहले से ही मेंशन की हुई है जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो इसमें मुझे जो कटिंग लेंथ निकालनी है वो कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, वो निकालनी है मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे इसकी लेंथ बतानी है। तो इसकी लेंथ बताने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको ध्यान से देखिए, आप भी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ CL लिखूंगा पहले। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हम ऑलवेज कॉलम के केस में कंसीडर करते हैं 300 mm। कितना करने वाले हैं 300 mm। चेंज हो भी सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो आप 300 mm मिनिमम वैल्यू मान सकते हैं। प्लस उसके बाद आएगा आपके पास ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है दोस्तों, तो आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1200 और ये डिस्टेंस है आपके पास 70। तो ये माइनस कर देंगे तो 1200 ये माइनस 70 ये। फिर नेक्स्ट जो आपके पास आएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी अपने पास 450 mm। तो प्लस करने वाले हम इसके अंदर 450 mm, एंड देन प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस 3000। फिर प्लस करेंगे हम इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दी है इसमें 20 mm का कवर, इसको कर लेंगे। क्या दोस्तों
कितनी ईजिली तरीके से मैंने आपको कटिंग लेंथ निकालना सिखाया है। लेकिन अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है, आपको नहीं आ रहा है कि मुझे कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंजीनियर बनना है और इस तरीके की नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू होता है हर महीने की 1 तारीख को। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। लेकिन अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरी इंदौर ब्रांच में आ सकते हैं, जिसकी इंक्वायरी भी आप इसी नंबर पर करेंगे 9111001234 पर।